26 जनवरी यह दिन न केवल हमारे गणतंत्र का प्रतीक है, बल्कि उन वीर सैनिकों को नमन करने का भी अवसर है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद भारत का उपहार दिया। साथियों, जब हम गणतंत्र दिवस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें 26 जनवरी 1950 की याद आती है। यही वह दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस आज़ादी और गणतंत्र को सुरक्षित रखने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? ये हमारे सैनिक है, जो सीमा पर खड़े होकर हमारे सपनों की रक्षा करते हैं। हमारे सैनिक केवल सीमा पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में रहते हैं। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या 1971 का विजय, उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि देश की रक्षा उनके लिए जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, कितनी ठंड, कितनी गर्मी और कितनी कठिनाइयों में भी वे बिना रुके खड़े रहते हैं ताकि हम चैन से सो सके। आजादी तो हमने 15 अगस्त 1947 को पाई, लेकिन इसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी हर भारतीय की है। हमारे सैनिक केवल अपने हथियारों से नहीं, बल्कि अपने अदम्य साहस, अनुशासन और देशभक्ति से हमें प्रेरणा देते हैं। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज के युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। हम भले ही सैनिक ना बने, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करके, दूसरों की मदद करके और देश के प्रति वफादार रहकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हम अपने सैनिकों के सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। जब भी तिरंगा लहराए, हमारे दिलों में गर्व की भावना जागे। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि सरहदों पर जो खड़ा वो भारत का मान है। सरहदों पर जो खड़ा वो भारत का मान है। हर जवान के दिल में बस देश का अभिमान है। जो लहू गिरा धरती पर वो साक्षी है इस बात का कि भारत की माटी में आज भी बाकी जान है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।